नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग हब विद पूनम। मैं आज सीईटी के लिए स्पेशल क्वेश्चन लेके आई हूँ जो बार बार पूछे जाते हैं। चलो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब हुई? सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की खोज किसने की? पीटर जैक्सन ने। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को जलीय पक्षियों हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? 1972 में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में है? गुरुग्राम में। क्या सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पहले पक्षी अभयारण्य था? हाँ, बिल्कुल सही। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है? सलीम अली पक्षी विहार। क्या है? सलीम अली पक्षी विहार। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में है? यमुनानगर जिले में। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? साल के वृक्ष। क्या कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जंगली लाल मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? हाँ, बिल्कुल सही। क्या सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? हाँ, बिल्कुल सही। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 2003 में। कब घोषित किया गया? 2003 में। क्या सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे? हाँ, बिल्कुल सही। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास कौन सा मंदिर है? कौन सा मंदिर है? कालेश्वर महादेव मठ मंदिर। हरियाणा में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? कितने हैं? 8 अभयारण्य। कलेसर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? कहाँ पर है? यमुनानगर में। कलेसर वन्य जीव अभयारण्य में कौन कौन से जानवर निवास करते हैं? कौन कौन से करते हैं? संभार, चील, भौंकने वाले हिरन, नीलगाय आदि। क्या कलेसर वन्य जीव अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? हाँ, बिल्कुल सही। बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? कहाँ पर है? पंचकुला में। बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? 1987 में। बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? वनस्पतियों और जंतु की विविधता के लिए। शिला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है, शिला वन्य जीव अभयारण्य शीतकालीन पक्षियों को आरक्षित करता है। हाँ, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? कहाँ पर है? रेवाड़ी में। नेक्स्ट है, नाहर वन्य जीव अभयारण्य कितने हेक्टेयर में है? 2011 हेक्टेयर में। नाहर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1987 में। नाहर वन्य जीव अभयारण्य में कौन कौन से जानवर रहते हैं? सियार, लोमड़ी, काला हिरन। नेक्स्ट है, नाहर वन्य जीव अभयारण्य को संवेदनशील क्षेत्र कब घोषित किया गया? जून 2009 में। अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? सिरसा में।
अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य कितने हेक्टेयर में है? 11,530 हेक्टेयर में। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य। क्या अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य काला तितर की जन्मस्थली माना जाता है? हाँ, बिल्कुल सही। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? झज्जर में। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदर झील के लिए। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य में पक्षियों की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 250 प्रजातियां। कितनी पाई जाती हैं? 250। खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? झज्जर में। खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य कितने हेक्टेयर में है? 82 हेक्टेयर में। क्या खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण और प्रदूषण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है? हाँ, बिल्कुल सही। खोल ही रेतान वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? पंचकुला में। खोल ही रेतान वन्यजीव अभयारण्य कितने हेक्टेयर में है? 2,226 हेक्टेयर में। खोल ही रेतान वन्यजीव अभयारण्य में कौन से जानवर हैं? चील, छल्लेदार हिरन, जंगली बिल्ली, भारतीय लोमड़ी, सियार, जंगली बंदर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुरुग्राम में। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यमुनानगर में। कलेसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? यमुनानगर में। बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? पंचकुला में। शिलशिला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। नाहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? रेवाड़ी में। अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? सिरसा में। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? झज्जर में। खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? झज्जर में। खोल ही रेतान वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? पंचकुला में। दमदमा झील कहाँ है? गुरुग्राम में। सुल्तानपुर झील कहाँ है? गुरुग्राम में। खलीलपुर झील कहाँ है? गुरुग्राम में। बसई झील कहाँ है? गुरुग्राम में। सोहना झील कहाँ है? गुरुग्राम में। बड़खल झील कहाँ है? फरीदाबाद में। सूरजकुंड झील कहाँ है? फरीदाबाद में। धौंज झील कहाँ है? फरीदाबाद में। मयूर झील कहाँ है? फरीदाबाद में। अंगनपुर झील कहाँ है? फरीदाबाद में। उगते हुए सूरज के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील का निर्माण किसने करवाया था? राजा सूरजमल तोमर ने। मेवात में कौन कौन सी झीलें हैं? कोटला झील, संघेल झील, चंदेली झील, उज्जैना झील। टिक्कर ताल झील कहाँ है? पंचकुला में। वृद्ध केदार झील कहाँ है? कैथल में। सनित झील कहाँ है? कुरुक्षेत्र में।
7 नदियों का संगम किस झील को कहा जाता है? सनहित झील को। डबचिक झील कहाँ है? होडल में। करण झील व चक्रवती झील कहाँ है? करनाल में। बुलबुल झील कहाँ है? जींद में। करण झील कितनी एकड़ में फैली है? 17 एकड़ में। करण झील में कौन स्नान किया करते थे? राजा करण। बीबीपुर झील कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। तिलियार झील कहाँ है? रोहतक में। तिलियार झील कितनी एकड़ में फैली हुई है? 132 एकड़ में। ब्लू बर्ड झील कहाँ है? हिसार में। ब्लैक बर्ड झील कहाँ है? हांसी हिसार में। चिल्ली झील कहाँ है? फतेहाबाद में। शोभो सागर झील कहाँ है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में। सुखना झील कितनी एकड़ में फैली हुई है? 188 एकड़ में। सुखना झील का निर्माण कब हुआ? 1958 में। हरियाणा की सदा बहने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी। हरियाणा में पशु गणना की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। गणना कितने वर्षों के बाद होती है? 5 वर्षों के बाद। 20वीं पशु जनगणना कब हुई थी? 2019 में। भैंसों की कुल संख्या कितनी है? 4,26,486। सबसे कम भैंसों की संख्या कहाँ है? पंचकुला में। गायें सबसे ज़्यादा किस जिले में है? सिरसा में। बकरियां सबसे ज़्यादा किस जिले में पाई जाती हैं? सिरसा में। भेड़ सबसे ज़्यादा किस जिले में पाई जाती है? भिवानी में। भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है? हिसार में। घोड़े सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? गुरुग्राम में। कुत्ते सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? गुरुग्राम में। सूअर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? सोनीपत में। खच्चर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? झज्जर में। सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं? यमुनानगर में। ऊंट सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? सिरसा में। हरियाणा में हाथी प्रजनन केंद्र कहाँ है? यमुनानगर में। हरियाणा में ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है? सिरसा में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।